जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, हर एक लम्हा यादें नई मैं बुनूं। तुम हो तो सुबह नई अपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। हो गया है, आप उसका प्लीज टेंशन मत लो, आई मैनेज। और बाकी चीजें देखी? हाँ सर, एवरीथिंग इज रेडी। लाइट्स का मैंने बोल दिया है, एक्स्ट्रा लाइट जो आपने बोली थी वो लगवा दी। परफेक्ट। सेंट्रल कैमरा यूज करें इंट्रो के लिए? हाँ, ये वाला जो है ना सामने। परफेक्ट। हाँ, ये वाला। तो इंट्रो शूट करें? नहीं नहीं सर, उसको जल्दी जाना है। अरे ये राइटर्स का क्या है यार, इनको पॉडकास्ट में भी आना है और इतने जल्दी भी है। भी ऐसा ही ऐसा चलेगा। ठीक है फिर रेडी है वो? हाँ रेडी है। लेके सर ये लाइट चलेगी क्या? ये बहुत ज्यादा फेस पे पड़ रही है निखिल, इसको थोड़ा कम करो। ओके ओके। हेलो अमन सर, कैसे आप? Hi, I'm good, yeah. ओके, प्लीज हैव अ सीट। Thank you so much. Thank you so much, यार, Kevin, for calling me here. इट्स माय प्लेजर। And actually, Aman is fine. सर्वर की जरूरत नहीं है. परफेक्ट। सो इन दैट केस अमन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो पहले मैं शिवम से कंफर्म करता हूँ। शिवम, कैमरा ओह सॉरी, क्या? रोल करें? हाँ सर, रोलिंग इन 3 2 1 एंड एक्शन। Perfect. So Aman, first of all, welcome you to Catch Up with Kevin, and thank you so much for your time. I'm going to start with my own question because I'm being a थोड़ा सा selfish here. So क्योंकि मैंने आपकी सारी crime novels पढ़ी है and I'm a biggest fan. बस मुझे ये जानना था कि क्या आपने हमारे podcast देखे? हाँ यार, वो सिमरन राव और गुरुचरण बापटा वाले तो देखे हैं. और भी है क्या कोई? बहुत है। See Kevin, my ultimate goal is to reach the audiences. And to be very honest with you, तुम इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हो यार. That's incredible, brother. Thank you so much. तो जैसे ही तुम्हारी टीम ने मुझे रीच आउट किया, and that's when I understood कि अगर मुझे अपनी ऑडियंस को रीच करना है, it's through you. Understand, and it's both way around, right? Thank you so much for choosing us, and we are very grateful. So, Aman, let's take us back from 2010 to 2018, जब आप back to back crime novels आपकी blockbuster हो रही थी. तो as an audience, as a fan, हम सबको यही जानना था कि what motivated you, what inspired you to write crime? और भी बहुत सारे genres हैं, but why crime? तो क्राइम से बात ऐसे है कि पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ अपनी स्टोरी में. So what happened is कि my mother died when I was just 5 years old, okay? And मुझे मेरे डैड ने ही पाला है, तो and he is a police officer as well. तो हमारे घर में क्या होता था ना, बहुत सारे उनके क्राइम केस की केस स्टडीज आती थी, तो छुप छुप के मैं भी पढ़ लेता था उस टाइम पे. Real stories. Yes, exactly. तो सोचो ना कि एक 6-7 साल का लड़का है और वो ऐसी स्टोरीज और ऐसी केस स्टडीज पढ़ रहा है जो रियल में हो रही है क्राइम की. Interesting. इवेंचुअली मेरे डैड को पता चल गया. आई ट्राइड माय बेस्ट कि उनको पता ना चले, बट ठीक है. सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ क्राइम को लेकर. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग वर्ल्ड वाइड क्राइम नॉवेल्स एंड एवरीथिंग. तो वो मैं पढ़ते मुझे लगा कि एक दिन कि क्यों ना मैं खुद भी एक स्टोरी लिखूं. पहले तो सिर्फ एक आइडिया था उस टाइम पे, एंड देन आई रोट दैट स्टोरी. फिर मैं एक पब्लिशर के पास गया, उसे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी. तो उसने बोला व्हाई डोंट यू सेल इट इन द मार्केट एंड यू नो इसे पब्लिश करो बुक को और मार्केट में सेल. मुझे लगा था फिर ले रहा है. हाँ सीरियसली मुझे स्टोरी में इतना दम लगा नहीं था, पहली बार थी ना. बट आई टुक अ लीप ऑफ फेथ कि चलो चांस ले ही रहे तो ले लेते, पूरा ले लेते. तो हमने वो चांस लिया एंड इट बिकेम अ हिट यार. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बिकम अ राइटर. That's why I call myself an accidental writer, man. क्योंकि मैंने ना ये कभी प्लान किया था, it's just happened. I believe it's not an accident. ये तो आपका टैलेंट है और आपका जो हार्ड वर्क है इतने सालों से आप कर रहे थे, रीडिंग दोस क्राइम थिंग्स एंड स्टफ. सो उसके बाद अभी आप फिर 2019 में आपने
रोमांटिक नॉवेल्स लॉन्च किया, तो फिर आपने ये क्राइम से नॉवल में कैसे स्विच और क्यों? बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई इसका। तो 2019 में क्या हुआ? शादी हो गई मेरी। या आई गॉट मैरिड। तो जो मैं वो फील कर रहा था ना अपनी वाइफ के साथ, जो रोमांस में फील कर रहा था, तो मैं उसे ही अपने बुक में लिख रहा था एंड दैट्स हाउ आई वांटेड माय पीपल टू नो। तो क्राइम में क्या था, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सीखा था, जो मुझे वहां से मुझे जो इंस्पिरेशन मिलती थी वहीं से आई थी। तो रोमांस की इंस्पिरेशन मेरी वाइफ है। दैट्स हाउ आई स्विच्ड फ्रॉम क्राइम टू रोमांस। गॉट इट। तो जो आपकी रोमांटिक नॉवेल्स थी 2019 से 2022 आपने बैक टू बैक रोमांटिक नॉवेल लॉन्च की, बट अनफॉर्चुनेटली उतना सक्सेस नहीं मिला उनको और मार्केट ने उनको फ्लॉप बताया। और फिर कुछ जो क्रिटिक्स होते हैं वो तो उनका काम ही है ये, बट कुछ न्यूज़ हेडलाइंस थी कि अमन चावला लॉस्ट हिज राइटिंग चार्म, अमन चावला इज नो लॉन्गर गोइंग टू राइट गुड बुक्स एंड स्टफ। तो वो फेज एक था, और फिर उसी के साथ साथ आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट उसी टाइम पे आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। वो फेज में आपने कैसे डील किया, और वो प्लीज अगर आप थोड़ा सा बता चाहें इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। आई वॉज डिवास्टेटेड यार। वो जो फेज था ना मेरी लाइफ का वॉज वेरी डिफिकल्ट था, क्योंकि सोचो माई वाइफ वॉज द ओनली फैमिली दैट आई हैड। डैड गुजर गए थे, तो एंड वो मेरी राइटिंग का इंस्पिरेशन भी थी, एज आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर। तो जस्ट इमेजिन कि एक ही पल में तुम्हारी फैमिली खत्म हो रही है, तुम्हारा प्यार खत्म हो रहा है, तुम्हारा जो राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन है वो भी खत्म हो रहा है। इट्स जस्ट गोइंग, एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। क्योंकि जो इंस्पिरेशन थी वो तो चली गई, कुछ बचा नहीं था करने के लिए। रिश्तेदार थे यार, वो बहुत दूर रहते थे और इतना मिलना जुलना होता नहीं था कभी उनके साथ। जस्ट इमेजिन ना कि कितना मैटर करती थी मूवी मेरे लिए। We are very sorry for that loss. I just want to end this podcast with the last question कि अभी आपका नया जो बुक आने वाला है द लव ट्रेजेडी, which is also a crime novel, तो अभी वापस रोमांस से क्राइम में आप आ रहे हैं, ये भी क्यों और कैसे, इसका इंस्पिरेशन कैसे आया? तो केविन क्या हुआ ना कि when my wife died I went through depression। ये मैंने कभी बोला नहीं है किसी को और ना ही किसी चैनल पे कहीं पे मैंने बोला है, बट I thought of killing myself। हाँ guys प्लीज ये सब मत करो, इट्स नॉट नाइस एट ऑल। बट हमें जब ये थॉट आता है ना तो हमें लगता है कि हम ये सही चीज कर रहे हैं। बट दूसरे ही पल मुझे एक और थॉट आया, वुड माई वाइफ वॉन्ट मी टू डू दिस? तो आंसर वॉज नो। शी वुड वॉन्ट मी टू गेट अप एंड फाइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दैट थिंग मोटिवेटेड। वो एक स्पार्क वापस से पैदा उसने किया। एंड ऑब्वियसली रोमांस तो चला गया था क्योंकि इंस्पिरेशन चली गई, तो बचा था मेरे पास सिर्फ क्राइम। So I went back to my crime, my old friend, and I started writing that. That's the best thing that you can do कि किसी को भी अगर आप प्यार करते हो तो उनके नज़रिए से देखना चाहिए कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो वेरी आप उस फेस से आए, which is very helpful for us कि हमको एक और नई नॉवेल आपके द्वारा लिखी हुई पढ़ने को मिलेगी। So thank you so much Aman, और guys please go and read The Love Tragedy by Aman Chawla. It's going to be a great comeback of a legend. So thank you so much everyone, and please like, follow and subscribe if you like this podcast, and we'll end with this. Thank you so much Aman for your time, and No we are problem. so grateful to Thank you so much Kevin for inviting me, and we are वो links जरा हाँ वो ऊपर- डिस्क्रिप्शन में सब हाँ? डालेंगे। हाँ Thank you। शिवा Only from सबसे सबसे ये इंट्रो बाद में ले लेते हैं। चलेगा अभी मेरे को भी जल्दी है, अपन एडिटिंग पे मिलते हैं। ठीक है थैंक यू सो मच। संजू मेरी ड्रिंक ले आ भाई।
a drink, sir? तुम तो कल आने वाली थी ना? रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में ख्वाहिशें जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में। आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है सदा सदा, करीब से जो पल मिले नसीब से आजा सदा, करीब से जो पल मिले नसीब से जी। Weren't you supposed to come tomorrow? Yeah, but I was craving for you. तो मैं आ गई। और नंदू को भी मैंने 3 दिन की छुट्टी दे दी है। 3 दिन तो काफी है। मतलब 3 दिन में तुम्हारा मन भर जाएगा? Do you think so? Darling? अच्छा ये बताओ, how was the podcast? As usual. Boring. I saw it. Tell me one thing, baby. वहाँ तुमने कहा था your wife is everything to you. You loved her a lot. You could not live without her. पर तुमने मुझे कहा था you never liked her. You were tired of her. So, what's the matter? Live it, baby. इतना important नहीं है यार। No, it is important. It is important for me. It's been a year. हम दोनों 1 साल से साथ में हैं और तुमने अभी तक किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताया। I want to know the truth. जो तुमने पॉडकास्ट में बताया था या जो तुमने मुझे बताया था। You have to tell me each and everything now. Now means now. And you have swear on your writing. बस यही नहीं करना था। राइटिंग की कसम नहीं देनी थी यार। तुम्हें सब जानना। Everything. Yes, I loved her. In fact, बहुत प्यार करता था मैं उससे। और क्यों ना करूं? यार पहला प्यार थी वो। और तुम्हें बताओ ना, बॉय स्कूल में था मैं, किसी लड़की से कभी पाला पड़ा नहीं था मेरा। And then suddenly this beautiful girl enters my life. And I fell for her. In fact, इतना
हमें शादी करनी। मुझे नहीं लगता मुझे इससे अच्छे लड़की कभी मिल सकती है, और मुझे क्या किसी को भी नहीं मिल सकती। You know why? Because she was just perfect. मतलब यार, no complaints, just thing. कहाँ जा रहा हूँ वो नहीं पूछती थी, किसके साथ हूँ वो भी नहीं पूछती थी, मतलब यार तुम कितने सवाल करते हो? वो नहीं करती थी। तो एक साल तक तो सब बढ़िया चला, अमेजिंग, इट वाज लाइक अ फेरी टेल। फिर पता नहीं क्या हो गया मुझे, आई स्टार्टेड फीलिंग इरिटेटेड यार, और agitated, मैं समझ नहीं आ रहा था what's wrong with me, and on the contrary she was happy। just सोचो ना यार, मैं यहाँ पे दुखी और वो खुश है। मेरे पसंदीदा खाना बनाना, बाहर चले जाना, मूवीज नाइट प्लान करना, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस देना, मेरे संग किसके साथ जा रहे हो वो नहीं पूछना, ये नहीं वो नहीं, what the fuck? क्या है यार ये सब? उसकी उसकी ये सारी चीजें थोड़ा 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 करके खाने लग गई दिया। दम उठता था मेरा। मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं मैं छोड़ना चाहता था उसे, छोड़ना चाहता पर कैसे छोड़ता? कोई गलती ही नहीं करती थी वो, कोई गलती नहीं, एक है इडियट। तुम समझ रही ना मैं क्या कर रहा हूं? हाँ बेबी, हाँ तुम समझ रही राइट? Sleep. मैं महीनों घर नहीं आता था, मेरे ही घर पे कब्जा कर लिया था उसने। But you know what happened? One day, मुझे अपने ड्रॉवर से अपनी एक क्राइम नॉवेल मिली, मैं उसे पढ़ना चाहता था। पढ़ता गया and yes, I felt alive again। एक अलग सी एनर्जी आ गई यार मुझे अंदर। सब सही तरीके से दिखने लग गया था मुझे कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं किसे पीछे छोड़ रहा हूं, मैं किसके लिए। ये प्यार का चक्कर मेरे लिए नहीं है। That's when I decided to do it. Do it? Do it what? Kill her, baby. पर तुमने तो कहा था उसका एक्सीडेंट हुआ था। Every perfect mother is
always an accident, my love. तुम्हें जानना है मैं कैसे क्या वैसे? Yeah, you want to? उसकी ना उसके पास एक दुपट्टा होता तो मुझे प्यार से यू मारती रहती थी और मुझे इतना इरिटेट होता था बट आई जस्ट हैड टू स्माइल सिर्फ वही दुपट्टा लेकर मैंने उसका गला घोट दिया That sound जब सांसें निकल जाती है ना थोड़ा सा इतना अच्छा लग रहा था मुझे उस वक्त मैं थोड़ा और करीब गया It was like an orgasm. 4 seconds. फिर क्या फिर मैंने फटाफट अपनी अल्कोहल की बोतल निकाली बाय द वे ये सेम ही अल्कोहल है वी वर ड्रिंकिंग द सेम अल्कोहल तो अल्कोहल से अपने हाथों के निशान मिटाए मैंने उसके ऊपर जो थी दुपट्टे से अपने भी हाथों के निशान मिटाए उसके ऊपर से भी मैंने मिटाए और फटाफट गाड़ी निकाली और we went for a ride बहुत टाइम बाद मुझे अच्छा लग रहा था अपनी बीवी के साथ जाने के लिए एक तालाब के पास रोक दी गाड़ी उसे अपने सीट पर बिठाया जो दुपट्टा था उसे सीट उसको डोर के साथ मैंने बांध दिया और गाड़ी को धक्का दे दिया so that people feel कि वो निकलने की कोशिश कर रही थी पर उसका जो गला है वो अटक गया था बेचारी का डोर के साथ so what happened हमें एक साल हो गया और तुम मुझे ये आप क्यों बता रहे हो Because my love Love Tragedy 1 कितनी बड़ी हिट हुई 2 भी तो बनानी है ना